हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। मैं केडी सर आपको 11th क्लास की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज बात करते हैं हम 1.5 के बारे में। अब मैंने इतने वीडियो बनाए, इस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और आगे भी अपना ये प्यार देता रखना। इसलिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, वीडियो में अपने ओपिनियन जरूर दें कमेंट के जरिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 की। हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक हमने सेट्स के डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आता है, इसका सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या समूचों का पूरक, हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, फिर उसके बाद में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसको किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ये किसका क्या उपयोग है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स या समुच्चयों का पूरक, समुच्चयों का पूरक, ठीक है। अब ये होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट या समुच्चयों का पूरक होता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ठीक है। तो यू सार्वत्रिक समुच्चय है और उसके कोई सबसेट दिया हुआ हमारा ए, उसका कोई सबसेट ए दिया हुआ है। तो अब हमें अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को दर्शाने का तरीका होता है डैश से दर्शाते हैं। इस प्रकार ए के ऊपर डैश लगाया, अर्थात ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये ए का कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है जो यू होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट घटा दें, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट घटा दें, तो जो इसका मान आएगा वो एक इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट होगा या ए का पूरक होगा। कैसे होगा, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में देखते हैं, यदि यू कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, कोई सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए यू का कोई सबसेट है, तो समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से निरूपित करते हैं, जहां ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होता है, ठीक है। परिभाषा दी हुई है, यदि यू कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, अर्थात यू बी द ए यूनिवर्सल सेट, एक सार्वत्रिक समुच्चय यू को, सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दर्शाते हैं, अर्थात यूनिवर्सल सेट हो गया। एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए कोई यू का सबसेट है, यू का कोई सबसेट है ए, उप समुच्चय है ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को ए डैश से निरूपित करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से निरूपित करते हैं, जहां ए डैश का मान होता है यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाई ए डैश, वेयर ए डैश इज यू माइनस ए। यहाँ यू माइनस ए किस प्रकार से होता है, कि इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको वेन डायग्राम से सीखते हैं। वेन डायग्राम हमने एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन इंटरसेक्शन के इनके साथ में पढ़ा भी था, सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। तो यू माइनस ए का वेन डायग्राम बना के हम बात करते हैं। तो यू, ये इस प्रकार से हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है। मैंने इसमें बताया था कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा आयताकार रूप में निरूपित करते हैं। जो आयताकार रूप होता है वो होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में होता है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो इसका कोई सबसेट दे रखा है हमें ए यू का कोई सबसेट है, तो सबसेट को हम वर्ताकार रूप में उसके अंतर्गत निरूपित करते हैं। तो ये हो गया इसका सेट ए। इसके बारे में इसको अंदर की तरफ लिख देते हैं, ये हो गया सेट ए, सबसेट हो गया।
सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उप समुच्चय। ठीक है, तो अब जो ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मान किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो है हो गया ए हमारा जो भी है, तो यह जो भी ए के अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट का जो भी समूह बच गए, अर्थात समुच्चय बच गया, एलिमेंट्स बच गए, वो सब ए डैश में आते हैं। जो भी इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट का भाग बचा हुआ है वो सारा ए डैश के अंतर्गत आता है। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से उसके सबसेट के एलिमेंट्स को अगर घटा दे तो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स एलिमेंट होंगे, किसके सबसेट के कॉम्प्लीमेंट होंगे। कैसे, अगर यू है, ठीक है, उसका सबसेट है ए, तो यू में से ए के एलिमेंट घटा देंगे, ये यूनिवर्सल सेट है इसमें से ए घटा देंगे, इसको उठा देंगे, ये गोल वाला चक्कर है इसको उठा देंगे, तो जो भी ये एलिमेंट बचेगा इस प्रकार से बाहर वाला जो भी भाग बचेगा वो क्या बचेगा, सारा एक कॉम्प्लीमेंट बचेगा। क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, गोल डायरेक्ट नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बचेगा था, समुच्चय का पूरक बचेगा। कौन सा वाला भाग, जो भी इस गोल वृत्ताकार भाग के बाहर वाला भाग है वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। जैसे ये एक तरह से डिफरेंस को डिनोटेट करता है। डिफरेंस कैसे याद करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ हो, ए माइनस बी निकालते हैं, ठीक है, तो ए में से बी के जितने भी कॉमन हुए वो निकाल देते हैं। उसी प्रकार ये भी एक डिफरेंस है, यू माइनस ए है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट है वो उसमें से निकाल देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में जो बाकी के एलिमेंट बचेंगे वो किसके होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अर्थात ए के पूरक समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरक समुच्चय। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल में हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हमारे पास कोई एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। इसी प्रकार इसका कोई सबसेट है, इसका कोई सबसेट है ए, वो इस प्रकार से है, जैसे 2 3 5 और 7, ये ए का यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है। सबसेट है, हम देख रहे हैं कि ये जो भी एलिमेंट ए के हैं वो सारे यू में है, तो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या सेट ए का पूरक समुच्चय, इसको पूरक समुच्चय बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट या समुच्चय का पूरक। तो ये पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इंग्लिश में बोले तो हम इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए ये समान रूप से लाभदायक हो। मैंने इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखी है, लेकिन मैंने इसके साथ साथ में इंग्लिश में बोल के भी दिखाया, जिससे आपको समझने में आसानी रही। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है यू माइनस ए, एक तरह से ये इसका हो गया यू माइनस ए। तो यू माइनस ए इसका मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से एक के एलिमेंट घटा देंगे, सेट सबसेट जो भी इसका है यू का, या इसको सिर्फ सेट मान लेते हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो यू में से घटा देंगे, और जो भी एलिमेंट बचेंगे वो इसके अंतर्गत यू के अंदर रहने देंगे। तो इसमें से 1 इस प्रकार से आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि इस 2 को उठाना है, 3 को उठाना है तो आएगा 4 आएगा, 5 को उठाना है 5 भी हट गया, 6 इस प्रकार से आएगा, 6 को उठेंगे नहीं। ठीक है, फिर आ गया 7 इसमें भी है, इसमें भी, तो ये हट जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से ए के अवयव निकालने पर जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो उसका ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। या एक तरह से देखिए, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करने पर जो भी एलिमेंट प्राप्त होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के होंगे। कैसे होंगे, अब ए और इन दोनों का यूनियन निकालो। अब इसको हम डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ए डैश यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, यूनियन ए करने पर जो मान आता है वो यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। कैसे होगा, इनके यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, ये तो ए हो गया, ये ए डैश हो गया, तो ए डैश और ए का यूनियन निकालने पर जो मान प्राप्त होता है वो यूनिवर्सल सेट होगा। 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7, ये सारे एलिमेंट दोनों का यूनियन करेंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो वो सारे के सारे यू में प्राप्त हो रहे। तो इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, उसमें आपको अच्छे से समझाने का, उसमें कई पार्ट दिए हुए हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे और अधिक समझ में आएगा आपको। तो हम आपको एग्जाम्पल नंबर 22 के बारे में देखते हैं। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के बारे में बता दिया, पूरक समुच्चय क्या होता है उसके बारे में। अब मैंने ये एग्जाम्पल दिया, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहले पूछा हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए, उसके सबसेट दिए हुए हैं 2, ए और बी उसके 2 सबसेट हैं, जो देखने पता चल रहा है 2 और 3 इसमें एलिमेंट है, 3 4 5, 3 4 5 इसमें भी है, तो ये इसके सबसेट है। तो अब इनमें हमें क्या याद करना है, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए याद करना है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी याद करना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और ए और बी का यूनियन भी याद करना है। ठीक है, जिससे हम अब एक एक करके इनको
हल करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी दिया था इसको भी सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसका मान ये आता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम शुरुआत से करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट घटाएंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 है तो 2 और 3 को उठा देंगे, जो भी बाकी के एलिमेंट हैं उनको लिखेंगे 1 4 5 6, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बारे में बात करते हैं सेकंड की, ये एक का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी किस प्रकार से निकालेंगे, वो ये ए की तरह ए माइनस यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ बी। तो अब इसका एलिमेंट याद करते हैं। तो इसमें बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट जो भी है उनको उठा देंगे, तो 3 4 5, तो इसमें से 3 4 5 को उठा देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाएंगे। तो 1 2 6, ठीक है। इस प्रकार से मिला, तो 1 2 6 ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें। अब उसके बाद में मैंने पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट है बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट लेते हैं, इंटरसेक्शन में जो 2 सेट दिए हुए हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो 1 हो गया, 2 नहीं है, 6 हो गया, 1 और 6 इसमें कॉमन आ रहा है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं 1 6 1 6, तो इसका आ गया 1 6 2 नहीं 6, सॉरी, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, इस फोर्थ वाला वाला, इसमें ए यूनियन बी था, ए और यूनियन बी का, तो ए का बी का यूनियन निकालना, तो इसका डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में किस लेते हैं, ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लेते हैं, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन होते हैं सिर्फ एक ही बार लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 3, सबसे पहले एक ही लिख लेते हैं, 2 और 3 जो कॉमन होगा उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 3 पहले से आ गया तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, 4 और 5, ठीक है। तो 2 3 4 5 इस प्रकार से आ गया, ये हो गया। अब उसके बारे में इतना सब होने के बाद में ये है कि इसमें बाद में दिया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तथा उसको सिद्ध करने पर ये मान आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो अब इसको हल करते हैं। पहले तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मेन यूनिवर्सल सेट से हल करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो उसको सारों तरह समूचे में से घटाते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो ये हो गया, इसको हल करने पर u माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हल करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटाते हैं। तो ए यूनियन बी वाला सेट ये रहा, इसको हटाएंगे 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 ये वाले एलिमेंट इसमें से घटा देंगे। तो जो एलिमेंट बचेंगे वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसमें कौन से आएंगे, 1 और 6 आएगा, ठीक है। ये किसका होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके साथ में हमें निकालना है, ये इसका मान हो गया हमारे पास। अब इसका मान निकालते हैं। इसका मान क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने पहले निकाल लिया, ये रहा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा है, 1,6। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से आ रहा है, 1 और 6 के रूप में आ रहा है। तो 1 और 6 के रूप में आ रहा है। अब इन दोनों को देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों का इक्वल मान आ रहा है। इसका भी 1 और 6 मान आ रहा है, इस सेट का मान भी 1 और 6 आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों के मान समान होते हैं, ठीक है। देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया और हेंस प्रूव, ठीक है। इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 22, जिसमें आपको सभी तरह के आ गए, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आ गया, सभी प्रकार से हो गया। आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, अब उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी पूरक नियम या कॉम्प्लीमेंट लॉ,
पूरक नियम या कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, पूरक नियम या कॉम्प्लीमेंट लो में हमारा किस प्रकार से आता है, इसमें है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अर्थात अगर यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, तो यूनियन लेने पर हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। आपको मैंने पिछले एग्जांपल में बताया या कॉम्प्लीमेंट में बताया किस प्रकार से आएगा, क्योंकि कोई यूनिवर्सल सेट है। इसको हम वेन आरेख से आसानी से समझ सकते हैं। वेन आरेख समझा तो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, उसको यू से डिनोट करते हैं। उसमें से ए निकालने पर ए का कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट आता है। अब इसको इस प्रकार से देखिए, हम सिंपल मैथमेटिक भाषा में देखो तो इसको उस साइड में ले जाएंगे, ये प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस ए एक तरह से ए इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन का साइन होता है, प्लस को जोड़ना कहते हैं, ये यूनियन का साइन होता है। तो ये इस प्रकार से नहीं हो गया क्या, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये तो होगा सिंपली मैथमेटिक भाषा में। और एग्जाम उसके तौर पर देखें वेन आरेख के द्वारा, तो वेन आरेख के द्वारा अगर ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो बाकी का भाग बचा वो ए डैश होता है। अगर इन दोनों का यूनियन ले तो इन ए डैश और ए का यूनियन लेने तो टोटल यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली सही है। उसके बाद में एक आता है, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मान आता है 5। अगर ए डैश और ए का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो ये दोनों तो अलग अलग है, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो इसका कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो इसका मान होगा 5। ठीक है, तो ये इसका पूरक नियम में एक यूनियन के लिए एक इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन के लिए होता है यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन के लिए आएगा 5। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम है डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन, इसको सब अलग अलग बोलते हैं, कोई डी मॉर्गन भी बोलता है या कोई डी मॉर्गन बोलते हैं। डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम के अंतर्गत क्या आता है, इसमें दिया होता है अगर हमारे पास ए यूनियन बी, इस टोटल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, टोटल का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो इस प्रकार से आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन वाला साइन है चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने एग्जांपल 22 में करके देखा था, सेम ये वाला हमने प्रूफ भी किया था, उसमें पूछा था सिद्ध करना है, तो ये वाला हमने वहाँ पे सिद्ध करके भी देख लिया था, जिससे हमारा मान भी सेम आ गया। तो इसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, और बताने की जरूरत भी है तो हम इसका वेन आरे के द्वारा हर चीज़ को, हर इसके प्रॉपर्टीज को आसानी से समझा जा सकता है। मैंने वेन आरे के बारे में आपको पिछले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, तो आप उसके पढ़ोगे तो आसानी से आपको पता भी चल जाएगा और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। अब सेकेंड है इसका ए इंटरसेक्शन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किस प्रकार से आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जब इसको खोलेंगे ना, ओपन करेंगे इस कोष्टक को, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला साइन सभी पे आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए आ गया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट का पूरक होता है यूनियन, तो ये यूनियन में चेंज होगा और बी का कॉम्प्लीमेंट इसी प्रकार आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ये डी मॉर्गन नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड है द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम है डबल कॉम्प्लीमेंट, द्विपूरक या डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से होगा, जैसे कि हमारे पास ए है, ठीक है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेते हैं, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमेशा वापस से ए आएगा। कैसे आएगा, इससे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई सेट यूनिवर्सल सेट है, इसका एलिमेंट दिया हुआ है ए, इसका कोई सबसेट है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए डैश आएगा। ठीक है, अब ए डैश के अर्थात ए के अलावा जो भी एलिमेंट बचा वो ए डैश में हो गया। अब इसका निकालेंगे, ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे वही तो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने पर जो भी ए है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे वो ए डैश में आएंगे। ठीक है, तो ये ए डैश हो गया। अब इस ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसका वो भी तो आएगा ना कि इसके अलावा जो भी एलिमेंट हो, इसके अलावा जो भी एलिमेंट सिर्फ ए वाले बचे, तो इसके प्रकार से इसका वापस से ए आ गया। तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पर उसका मान ए ही आता है, अर्थात सेट ए ही द्वारा से प्राप्त होता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, मेरे आरे के द्वारा मैंने समझा भी दिया। ठीक है, फोर्थ वाला होता है हमारे पास 5 डैश तथा यूनियन का नियम। यूनियन का नियम ये किस प्रकार से होता है, अगर हम फाई है हमारे पास,
कोई एम्प्टी सेट है, उसका डेज निकालेंगे, उसका डेज या कॉम्प्लीमेंट, इसको आप डेज के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में बोल सकते हैं, इसको ये डेज का साइन होता है, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, इसी एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ये कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के हमारे पास अगर किसी प्रकार से कोई एलिमेंट आया फाई, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट में से अगर कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो फाई आएगा, ठीक है, तो फाई निकालेंगे। अगर अब फाई के कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मतलब फाई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, तो फाई के अलावा बाकी सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट ही तो बचेगा। अगर यूनिवर्सल सेट में से हमने कुछ भी नहीं लिया तो फाई आया। अब फाई नहीं लेंगे तो क्या आएगा, सब कुछ आएगा जो भी यूनिवर्सल सेट का है, तो इसमें यूनिवर्सल सेट आएगा। तो अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनियन आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। इसी प्रकार अगर हमने यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमेशा फाई आएगा। इसको भी वेन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.5 के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसके कंप्लीट हो गए। इसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन की। हमने इसमें एग्जांपल भी समझ लिया, अब सारे आधारित क्वेश्चन इसी पर हैं, तो हम उनको आसानी से एक एक करके सोल्व करते हैं। हमने 1.5 के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसमें दिया हुआ था। अब हमारे पास हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, यहाँ पे भी हमें कॉम्प्लीमेंट से निकालने हैं, अलग अलग दिया है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो अब एक एक को इसको सोल्व करते हैं। इसके 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो चलो फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए के जो भी एलिमेंट है उनको घटा देंगे, जो बाकी बचेंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट है। तो ए में कौन कौन से 1 2 3 4 तक ये 4 एलिमेंट है, तो इसमें से 1 2 3 4 इनको उठा दो, तो बाकी के जो एलिमेंट बचे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो क्या बचेंगे 5 6 7 8 और 9, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से निकालते हैं सेकंड है, आसानी से हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालेंगे, हमारे 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 इनको उठा देंगे, बाकी जो भी एलिमेंट है वो इसमें आ जाएंगे। तो 1 3 5 7 और 9 ये बी के कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अब हमारा थर्ड देखते हैं, ए यूनियन सी। हम निकालेंगे पहले ए और सी का यूनियन। तो ए और सी का यूनियन निकालते हैं पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए यूनियन सी निकालता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी का मान क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको तो लिखेंगे नहीं, जो बाकी के एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 सेट एक, तो सारे एलिमेंट लिख देंगे, जो रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा लिखने के हम लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। तो 3 4 पहले आ गया, इसको रिपीट नहीं करेंगे। 5 6। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से आएगा, ये तो यूनियन हो गया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अर्थात यूनिवर्सल सेट में से इसको घटा देंगे, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें 1 से 6 तक है, तो इसमें से 1 से 6 तक के सारे एलिमेंट हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 8 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको हमने ओपन करके किया है, इसको डायरेक्ट करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप इसको ओपन कर लिए, नॉर्मली करना, जैसे इस प्रकार से मैंने सोल्व किया है। थोड़ी जगह कम की इसलिए मैंने इस प्रकार से किया है, आप इसको अलग अलग स्टेप में करेंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ए यूनियन बी की। तो ए और बी का यूनियन निकालते हैं, फिर जो भी एक आएगा एलिमेंट उसको यू में से घटा देंगे, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी याद करते हैं। तो ए यूनियन बी अपना क्या आएगा, ए के सारे में 1 2 3 4, ठीक है। अब बी के एलिमेंट्स करेंगे, तो बी में जो कॉमन है उनको लिखेंगे नहीं, बाकी को लिखेंगे। तो 2 4 कॉमन है, इसमें 2 4 आ रहा है, तो 6 8 को सिर्फ ऐड करेंगे, 6 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से आएगा, इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे, तो 1 to 4 तक, 1 to 4 तक का एलिमेंट है, ठीक है। फिर है 6 और 8, 6 और 8, इसके अलावा जो भी एलिमेंट बच गए उनको लिखेंगे। तो 5 7 और 9 तीन एलिमेंट बच रहे, तो इसका मान आएगा 5 7 9। मैंने इसको आपको इसके बेसिक्स में आसानी से समझा दिया, इनको करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ नॉर्मल से क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना सही हो रहा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन किया, सेम डिफरेंस के लिए ही इसी प्रकार से इसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आता है हमारे फिफ्थ वाला, फोर्थ तक हमने कंप्लीट किया। ये ए डेज का डेज, आपने इसको प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आपने। अब इससे पहले जस्ट पहले मैंने इसकी बेसिक की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, एक अगर डबल डेज हो तो डायरेक्ट ए ही आता है,
आपको प्रॉपर्टी याद हो तो इस प्रकार कर लेंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भी इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ए का डैश निकालेंगे, ए का डैश निकालेंगे फिर क्या होगा 1 2 3 4 को इसमें से घटा देंगे, ये घटा देंगे, एलिमेंट बचेंगे 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर ये एलिमेंट आएंगे, इनका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर जो भी ये एलिमेंट आएंगे इनको वापस से घटाएंगे इनको, तो ये वाले एलिमेंट ही बचेंगे, तो वापस से क्या आएगा, सेट ए ही आएगा। तो 1 2 3 और 4 ये हमारा सेट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से होगा मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लो। यूनिवर्सल सेट में से हम एक को घटाएंगे, तो एक को घटाएंगे तो क्या बचेंगे 5 6 7 और 8 9 ये बचेंगे। अगर फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट लेना तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाले घटाएंगे, तो ये वाले घटाने पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ही बचेंगे, जो कि हमारा सेट ए है, ठीक है। आ गया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारा लास्ट है बी माइनस सी। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, बी माइनस सी ज्ञात करेंगे, बी माइनस सी निकालते हैं। तो बी माइनस सी किस प्रकार से निकालेंगे, जो भी बी है उसमें से सी के एलिमेंट घटाएंगे, जो घट जाएंगे जो और बचेंगे सी के सिर्फ कौन से एलिमेंट घटेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो बी में से हट जाएंगे, जो बी के एलिमेंट बचेंगे वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन है 4 6, 4 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इसमें से 4 और 6 को हटा देंगे, तो बी के जो भी एलिमेंट बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बी माइनस सी आया हमारे पास 2 8, ठीक है। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से, अब इसको हम यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही निकालते हैं। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 2 8 का कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, तो क्या आएगा, इसमें से 2 और 8 हटा देंगे, 2 और 8 हटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 से 9 तक की टेबल में से 2 और 8 को हटाना है, तो ये होगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 को हटाना है 3 4 5 6 7 और 9, क्योंकि 8 को भी हटाना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके अलावा हमारे पास इसके कुछ सेट अलग से दिए हुए हैं, हमें इनका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। एक का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालेंगे, ए बी सी है, जो यूनिवर्सल सेट में से हम इसके एलिमेंट को उठा देंगे, ए बी सी को उठाएंगे, जो बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो फर्स्ट का ए का कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो गया, सिर्फ यही ज्ञात करना था हमें। अब बात करते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से आएगा, जो बी के एलिमेंट है उनको हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो डी ई एफ जी, तो डी से पहले के एलिमेंट, तो इसमें क्या आएंगे ए बी सी, डी ई एफ जी को उठाना है तो एच आ जाएगा साथ में, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात करते हैं सी के कॉम्प्लीमेंट की, तो सी का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से निकालेंगे, जो सी के एलिमेंट है उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे तो किस प्रकार से आएगा, ये हो गया हमारा ए सी, बी आएगा, सी हट गया, फिर डी आ गया, ई हट गया तो फिर एफ आ गया, फिर जी को भी हटा रहे तो जी हट गया तो फिर बच गया एच। तो इस प्रकार से हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको समझा दिया है, इनको निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डी के कॉम्प्लीमेंट की, तो डी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एफ जी एच ए है, तो एफ जी एच तीन तो ये और एक ही है, इनको उठाना है, जो बाकी के एलिमेंट बच गए वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हो गया बी सी डी और ई, ये इसका डी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्वेश्चन में से सिर्फ इतना पूछा गया था, जो इसको हमने आसानी से ज्ञात कर लिया और हम इसको बारे में अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है।